दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सवाल आपके सामने लिखा है। तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हल करते हैं सवाल को। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों, द्विघात समीकरण की तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 ये समीकरण हमें दिया गया है। इसकी तुलना हम इस समीकरण से करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इस समीकरण को द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या फिर मानक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से हमें ABC का मान प्राप्त होगा। तो साथियों, जो बराबर होता है उसे छोड़ दिया जाता है। x² के बराबर, तो a बराबर 9 हो जाएगा। a बराबर कितना, 9। उसके बाद दोस्तों x के बराबर है तो बराबर वाले को छोड़ दिया जाता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6। यदि माइनस लगा हो तो चिन्ह सहित लिखा जाता है। अब दोस्तों अचर पद यानी c का मान कितना, 1। c का मान कितना, 1। अब हमें निकाल लेना है विविक्तकर। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्तकर। दोस्तों, विविक्तकर जिसे कैपिटल D से लिखते हैं, विविक्तकर D बराबर होता है b² माइनस का 4ac। यहाँ पर रख देते हैं। तो b² का मान कितना है, माइनस का 6, माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4 लिखेंगे गुणा a और c का मान, a का मान 9 है गुणा c का मान 1 है। अब आगे हल करते हैं। तो ऊपर पावर में सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 1 से कोई मतलब नहीं, गुणा में 9 चौके 36। तो साथियों माइनस का 36 प्लस का 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर दोस्तों D का जो मान है वो 0 आया है। तो जब विविक्तकर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो जब विविक्तकर 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया चूंकि D बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर हमने ज्ञात कर लिया है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति यहाँ पर हमने ज्ञात कर ली है, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। आगे लिखा सवाल में लिखा आगे कि यदि मूल वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल वास्तविक है, इसका मतलब मूल हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब श्रीधराचार्य सूत्र से दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और सबके बटे में 2a। यहाँ पर मान रख देंगे, पहले माइनस लगाएंगे, b है, यहाँ पर b का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 6। तो यहाँ पर माइनस का 6, उसके बाद प्लस माइनस दोस्तों b² माइनस 4ac यानी विविक्तकर का मान कितना प्राप्त हुआ, 0। तो रूट लगाएंगे
और बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना प्राप्त हुआ, 0। और बटे में कितना है, 2 गुणा ए का मान कितना, 9। ए का मान कितना है, 9। अब आगे हल कर लेते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस लगाएंगे, ऊपर रूट लगा है, रूट हटा देंगे, 0 बचेगा। और नीचे कितना, 9 गुणा 2 यानी 9 दूना 18। अब दोस्तों प्लस माइनस लगा है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और दोस्तों इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो चलिए x के बराबर लिखते हैं, x बराबर 6 लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद 0 और बटे में कितना है, 18। आगे हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, तो 6 बटे 18, 6 1 के 6, 6 त्रिके 18। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 1/3। तो x का एक मान 1/3 होगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे, ये माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगा है, और माइनस के बाद 0 और बटे में कितना, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में घटाएंगे 0, 6 बचेगा, 6/18। अब हल कर लेंगे, 6 1 के 6, 6 त्रिके 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पर दोस्तों x के दो मान प्राप्त हुए, दोनों मान समान प्राप्त होंगे, बराबर प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर विविक्त कर जो है वो हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो जब d का मान 0 आता है तो जो समीकरण होता है उसे हल करने पर जो x का मान हमें प्राप्त होता है वो बराबर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 1/3 कामा 1/3। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से ये सवाल हल होगा। यहाँ पर जो कुछ भी हमसे पूछा जा रहा है हमने सारा कुछ यहाँ पर निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।